नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। आइए आज की क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 का अध्ययन करते हैं। पीछे हमने 3.1 और 2 को पढ़ा था और उस प्रश्नमाला को हमने ग्राफी विधि से पढ़ा था। तो आइए आज की क्लास में 3.3 को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। किससे? प्रतिस्थापन। देखो, निम्न रेखिक समीकरण क्या दे रखा होगा? युग्म दे रखा होगा। ये रेखिक समीकरण युग्म दे रखा है। उस रेखिक समीकरण युग्म को किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यानी इसमें देखो दो चर होंगे। कितने चर? दो चर। उन दो चरों के मान निकालने। जैसे इसमें दो चर कौन सा? एक्स और वाई है। एक्स और वाई का मान निकालना है। इसमें दो चर क्या है? एस और टी है। तो एस और टी का क्या निकालना है? मान निकालना। देखो बहुत ही आसान तरीका है। देखो सबसे पहले इसमें देखो आप ऐसा सिस्टम याद रखना, सबसे पहले समीकरण 1 को लेंगे, चाहे 2 को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले समीकरण 1 को ले लो और उसके बाद में 2 को ले लो। अब लेंगे कैसे? देखो इसको एक मान लो या अलग से लिख के मान लो कि x प्लस वाई बराबर कितना है? 14। ये तो आपकी है समीकरण नंबर 1। और x माइनस वाई बराबर 4, ये आपकी समीकरण नंबर है 2। अब सबसे पहले हम लेंगे समीकरण नंबर 1 को। समीकरण नंबर किससे? 1 से। तो एक कौन सी? पहले उसको लिखो, x प्लस वाई बराबर कितना है? 14। आई बात समझ में? अब देखो x प्लस वाई बराबर 14 है ना, तो हमें या तो x को उधर छोड़ दो चाहे y को छोड़ दो। तो हम x को इधर रख देते हैं। x बराबर पहले से कितना बड़ा है? 14। ये प्लस का y इधर आया, किसका y हो गया? माइनस का y हो गया। देखो ये कैसा भी है परंतु ये x का क्या है? मान है। x का क्या आ गया? मान आ गया। अब देखो, अब समीकरण 1 को लिया है और बाकी सारा उधर पक्षांतरण करके हमने किसका मान निकाला? x का। जैसा भी है टूटा फूटा, ये मान किसका है? x का मान है। अब इस x के मान को क्या करेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। अब आप बोल दो समीकरण 1 में क्यों नहीं रख सकते? 1 में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि उसमें बराबर कट के आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अभी आपने समीकरण 1 को ही हल किया। 1 को हल करके वापिस 1 में रखोगे तो उसकी कोई मतलब नहीं है। तो आप समीकरण किस में रखोगे? 2 में रखोगे। तो मैं इसको मान लेता हूं समीकरण नंबर कौन सी? 3। समीकरण नंबर कौन सी मान लेता हूं मैं? इसको समीकरण नंबर मान लेता हूं 3। अब आप कैसे भी बोल सकते हो, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर या x का मान समीकरण 2 में रखने पर। मैं सीधा लिख देता हूं x का मान। किसका मान? x का मान। समीकरण कौन सी? 1 में तो रखेंगे नहीं क्योंकि 1 को तो हल किया है। तो x का, इस x का जो ये वाला मान है ना, ये समीकरण 1 में नहीं रखे, किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, किस में रखने पर? 2 में रखने पर। 2 में रखो। पहले 2 को लिख लो, x माइनस वाई और बराबर कितना है? 4। x का मान बताओ, x का ये वाला मान 14 माइनस वाई, और ये माइनस का वाई पहले से पड़ा है, बराबर में पहले से कितना है? 4 है। तो 14 का तो 14, माइनस का 1 वाई और माइनस का 1 वाई कितने हो गए? माइनस के हो गए आपके 2 वाई। माइनस के कितने हो गए? 2 वाई हो गए। और बराबर कितना बच गया? बराबर बच गया 4। अब देखो अंग्रेजी संख्या एक साइड, गणित एक साइड। तो माइनस के 2 वाई को इधर पड़ा रहने दो, बराबर में 4 है। 14 को भी इधर लियो, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। माइनस का 2 वाई, माइनस के 14 में से प्लस के 4 गए, माइनस के कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। इस माइनस से इस माइनस को यहीं काट दो। 2 वाई बराबर कितना है? 10। तो 1 वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10 बटे क्या कर दूंगा? 2। गुणा वाली संख्या कहाँ आ जाएगी? भाग में। तो वाई का मान कितना आ गया है? 5 आ गया है। आप एक बात यहीं पे समझ लेना, समीकरण 1 को लेना है, जो भी x का मान है 2 में रखना है। 2 में रखोगे तो आपके किसका मान आ गया? y का मान। अब इस y के मान को चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, किसी में भी रख दो, आपका एक तरह y आ गया ना, तो x का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? इधर देखो, यहां आगे कर लेते हैं। हाँ, y का मान है ना, ये y का मान, y का मान। अब मैं आपको ये बता देता हूं, आपके पास पहले से 2 समीकरण है, तीसरी ये बन गई। अब आपको ये याद रखना है, ध्यान में रखना है कि इसमें से जो छोटी समीकरण हो ना, उसमें आप मान रख देना। बाकी सभी में रखोगे तब भी उत्तर आएगा। मैं आपको लास्ट में करके बताऊंगा। इधर देखो, तो इसमें छोटी समीकरण आपको कौन सी लग रही? किसी में रख दो। चलो पहली में रख देते हैं। y का मान, समीकरण कौन सी? समीकरण 1 में
रखने पर। किस में रखेंगे? एक में रखेंगे। इधर देखो समीकरण एक को पहले लिखो, x प्लस वाई बराबर कितना है? 14 है। आई बात समझ में? तो x का तो लिखूंगा x, प्लस का प्लस, y का मान अभी निकाला। देखो x का मान है क्या? नहीं, ये अधूरा मान है। उस अधूरे मान से हमने y का मान निकाले। अब y का मान रखो इसमें, तो y के जगह स्थान पर क्या लिखूंगा? 5 लिखूंगा, बराबर कितना है? 14 है। इधर देखो x इधर पड़ा रहने दो, 5 को पक्षांतरण कर दो, किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और x बराबर ये कितने बच जाएंगे? 9 बच जाएंगे। अब मैं आप सभी में रख के मान दिखा देता हूं। इधर देखो अगर यही y का मान अगर समीकरण 2 में रखते तो हमारा उत्तर आता या नहीं आता? देखो x का x लिख दो, y के स्थान पर क्या लिख दो? 5 लिख दो, बराबर कितना लिख दो? 4 लिखो। x को इधर ही छोड़ दो, पहले से 4 है, उधर ले जाओ, प्लस का हो गया 5, तो ये जोड़ोगे कितना हो गया? 9। x का मान यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है। यह समीकरण 3 में रखते तो हमारा उत्तर आता या नहीं आता? बिल्कुल आता। 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई। इधर देखो तो x का x बराबर 14 का 14 माइनस और y के स्थान पर कितना? 5, तो घटाते कितना आ जाता? 9। x बराबर कितना आता? 9। तो कहने का मतलब ये हुआ अगर एक का मान निकल जाए, एक चर का मान निकल जाए, तो आप उसको किसी भी समीकरण के अंदर रख देना, आपके दूसरे चर का मान निकल जाएगा। आई बात समझ में आपके? अब करते हैं दूसरा प्रश्न। देखो ये आपके समझाने के लिए था, बिल्कुल किसी भी समीकरण में आप मान रख सकते हो, आपका उत्तर आएगा। अब ले लो प्रश्न संख्या 2 को, ये रहा। s माइनस टी बराबर 3, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और s बटे 3 प्लस का t बटे 2 और बराबर कितना? 6, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। वैसे देखो ये भिन्न के रूप में लिख रखा है, इसको पहले सही कर लो। प्रश्न करोगे उस समय भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकता, पहले बना के इसको सही कर लो समीकरण के रूप में। ये पहली समीकरण होगी, ये आपकी दूसरा। ये तो देखो इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा? 3 का और 2 का लघुत्तम आएगा 6। 3 का भाग 6 में 2 बार, और 2 को किससे गुणा करूंगा? 2 को गुणा करूंगा s से। 2 को गुणा किससे करूंगा? s से। प्लस का क्या करेंगे? प्लस ही रखेंगे। इधर देखो 2 का भाग 6 में कितनी बार? 3 बार, और 3 को किससे गुणा करेंगे? t से गुणा करेंगे, बराबर कितना है? 6। ठीक है, ये गुणा वाली संख्या कहां जाएगी? भाग में। देखो पहले सीधा ही कर देता हूं। देखो ये गुणा वाली संख्या कहां जाएगी? भाग में। 2 को s से गुणा करोगे 2s, प्लस 3 को t से करोगे 3t, और बराबर 6, और इसको 6 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 6। तो दोबारा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 2s प्लस 3t और बराबर कितना हो गया? 36। ये आपकी समीकरण नंबर कौन सी होगी? 2। अब आप सबसे पहले यही काम करोगे, ये जो इस प्रश्न में किया, पहले पहली समीकरण लेंगे। पहली समीकरण में या तो x को आगे रखेंगे या y को आगे रखेंगे, फिर उस चर का जो मान होगा ना, उस मान को समीकरण 1 के अलावा 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे? 2। पहला मान हमेशा वापस 1 में रखेंगे तो कट जाएगा, चेक कर लेना भले। इधर देखो समीकरण नंबर कौन सी? 1 से। समीकरण नंबर 1 से। एक कौन सी है? s माइनस टी बराबर कितना है? 3। अब देखो s को छोड़ दिया मैंने इधर ही, बराबर में पहले से क्या है? 3। t माइनस का इधर आया, किसका हो गया? प्लस का। 3 प्लस क्या हो गया? t। ये s का क्या हो गया? मान हो गया। इसको मान लेते हैं अपन समीकरण नंबर, देखो 1 ये रही, 2, इसको मान लेते 3, ये 3। आप कैसे भी लिख सकते हो, समीकरण 3 का मान 2 में रखें, 1 में नहीं रखेंगे। उसमें बताया था ना, अगर 1 में रखोगे तो वापस कट जाएगा। तो आपको क्या करना है? समीकरण 1 को लिया है, उसको हल किया है, उसका जो मान निकला ना, उसी मान को समीकरण 2 में रखना है। तो क्या करेंगे? s का मान या समीकरण 2 का मान, s का मान समीकरण नंबर कौन सी? समीकरण नंबर 2 में रखने पर। किसमें? 2 में रखने पर। देखो बहुत ही सरल प्रश्न वाला ये। इधर देखो, हाँ 2 कौन सी? पहले उसको लिख लो, ये रही 2s प्लस 3t और बराबर आपके कितना आ रहा है? बराबर आ रहा है 36। कितना आ रहा है? 36। इधर देखो अब आपको करना क्या है? s का मान रखना है। तो 2 का तो 2 लिखो, s की जगह मान लिखो। s का मान क्या है? 3 प्लस t। 3 प्लस t, और ये प्लस का कितना t? 3t, और बराबर कितना है? 36। आई बात समझ में? अब इसकी गुणा करो, 2 की गुणा 3 से करोगे 6 आएगा, 2 की गुणा t से करोगे 2t आएगा, और प्लस का पहले से कितना पड़ा है? 3t। ये प्लस और t में थोड़ा अंतर कर लेना है। देखो सही रखो, ये 2t हो गया और ये प्लस हो गया, और प्लस का कितना t? 3t, और बराबर कितना हो गया? 36 हो गया। इधर देखो, अब देखो 2t और 3t कितने हो गए? 5t। कितने t? 5t, प्लस कितना हो गया? 6, और बराबर कितना है?
36 है, बराबर कितना है 36 है। इधर देखो, बाकी इधर कर लेते हैं। हाँ 5t को तो रख लो, इधर ही रख लिया, बराबर पहले से कितना पड़ा है 36। ये 6 प्लस का है, उधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 5t बराबर ये कितना हो गया 30 हो गया। कितना हो गया 30। 5t नहीं चाहिए, कितना t चाहिए 1। तो 30 में किसका भाग 5 का, गुणा वाली संख्या कहाँ गई भाग में। तो t का मान आपके कितना आ गया 6 पंजे कितने होते हैं 30। ये आपके t का मान आ गया। अब देखो एक समीकरण का मान आ गया ना, एक चर का मान आ गया। एक चर का मान आ गया तो आपको क्या करना है, इस t के मान को चाहे समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो और 3 में रख दो, किसी में भी रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो मेरा यहाँ पे यही कहना रहेगा कि आपको जो समीकरण छोटी लग रही है उसमें रख लेना, जल्दी से प्रश्न हल हो जाएगा। बाकी किसी में भी रख सकते हो। तो क्या करेंगे हम, t का मान, किसका मान t का मान। अब मैं आपको देखो पीछे वाले प्रश्न में सारे करके बता दिए थे ना। अब इसमें ये देखूंगा छोटी समीकरण कौन सी है, 1, 2 और 3। इसमें छोटी समीकरण ये है, इसको ले लो, भले इसको ले लो, कोई ले लो। तो t का मान समीकरण किसमें, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किसमें 1 में रखने पर लिखो 1 को, पहले उसको लिख लो s माइनस टी बराबर कितना है 3। देखो s का तो लिखेंगे s, माइनस का माइनस, t किसका प्लस का, तो इसको सीधा लिख दो, t किसका प्लस का 6 और बराबर कितना है 3 है। तो s बराबर 3, ये माइनस का 6 इधर आएगा किसका प्लस का 6। तो s का मान कितना हो गया 9 हो गया। अब आप में से कोई कहे सर 2 में रखते, तो बिल्कुल एक बार इस पर्सन में बता देता हूं, बाकी आप आगे सीधे करते रहना। दूसरी समीकरण कौन सी है, 2s प्लस 3t बराबर कितना 36। 2 का 2, अभी मान किसका t का, देखो और s का s प्लस 3 का 3, t की जगह कितने रखते हैं 6 रखते हैं, बराबर कितना 36। क्या ज्ञात करें, देखो t का मान समीकरण 1 में रखने पर उत्तर 9 आ रहा है, 2 में रखने पर 9 आता है या नहीं आता, और 3 में रखने पर भी 9 आता है या नहीं आता, ये चेक कर रहे हैं। तो इधर देखो 2s का 2s प्लस 6 18 बराबर 36। 2s का इधर ही रखो, 2 है ये s है, ठीक है, 2s को इधर ही रखो, बराबर 36 है। ये प्लस का 18 इधर गया, माइनस का 18 36 में से 18 कितने बच गए 18। 2s बराबर 18, तो 1s बराबर कितना होगा 18/2 करेंगे तो s का मान कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। और इसी तरह आपकी समीकरण 3 में भी हम चेक कर लेते हैं। इधर देखो कहीं भी कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। s बराबर कितना है, s बराबर आपके 3 + t है। s का s रखो, 3 का 3 रखो, प्लस t का मान कितना है 6 रखोगे, 9 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या होगा कि t का मान आ गया, एक चर का मान आने के बाद उस चर के मान को चाहे समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रख देना, दूसरे चर का मान आ जाएगा। यहाँ भी 9 आ रहा है, समीकरण 1 में रखने पर भी, 2 में रखने पर भी 9 आ रहा है, और 3 में रखने पर भी क्या आ रहा है 9 आ रहा है। आई बात समझ में। तो आप ये दोनों प्रश्न उतारो, फिर अगला प्रश्न करते हैं। हाँ आई बात समझ में, उतारो इसे। हाँ प्रश्न या 3 को उतारा, 2 को सॉरी 1 और 2 को, इसको देखो 3 को देखो किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। सेम वही तरीका, 3x माइनस का y बराबर 3, इसको मान लो समीकरण 1, चाहे यहीं भी लिख सकते हो नहीं तो दोबारा लिख लो। 9x माइनस का 3y और बराबर कितना 9, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहले हम क्या लेते हैं, समीकरण 1 को लेते हैं, समीकरण नंबर 1 से, किससे 1 से। तो समीकरण 1 को लिखो 3x माइनस का y और बराबर कितना है 3। अब देखो 3x को मैंने रख लिया इधर ही, बराबर से पहले कितना था 3, ये प्लस का y माइनस का y इधर आया, किसका हो गया प्लस का y हो गया। अब देखो 3x बराबर 3 + y है, तो 3x नहीं चाहिए हमें, कितना x चाहिए 1x चाहिए। तो आप x को रखो यहीं, बराबर 3 + y और बट्टे कितने हो गए आपके 3 हो गए। आई बात समझ में, ये x का मान हो गया, इसको आप समीकरण नंबर कौन सा मान लो 3 मान लो। अब वही बात कि x का मान या समीकरण नंबर 3 का मान, x का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 को तो अभी हमने हल किया है। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, किस में 2 में रखने पर रखो, समीकरण 2 में रखना तो पहले 2 को लिख लो, 9x माइनस का 3y बराबर 9, 9 का 9, x का मान कितना है 3 + y और बट्टे कितने हैं 3, माइनस का कितना है 3y और बराबर कितना है 9। देखो इसको यहीं काट दो, 3 3 कितना हो गया 9। अब 3 को 3 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 9, 3 3 9 और प्लस के कितने हो गए 3 को y से गुणा करो 3y
और माइनस का 3y और बराबर कितना है 9। तो देखो प्लस का 3y माइनस का 3y 9 बराबर क्या आ गया, 9 बराबर आपके कितना आ गया 9 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेखिक समीकरण युग्म दे रखा है इसके कैसे हल है अनेक। यहाँ x का मान कुछ भी रख दो, कोई भी हो सकता है, यानी कोई भी मान ले सकते हैं हम। तो हमने समीकरण 1 को हल किया है, x का मान आया है, इस x के मान को समीकरण 2 में रखा है, उसके बाद भी ये संख्या क्या आ रही है बराबर आ रही है। इसका मतलब इसके क्या होंगे, ये इसका अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी इसके अनेक हल, कोई फिक्स मान नहीं बता सकते कि x का मान ये है और y का ये। तो इसके हल कैसे होंगे, अनेक हल होंगे। ऐसा इतना लिख के छोड़ देना या अतः अनेक हल होंगे, ऐसा लिख के छोड़ सकते हो आप। अब देखो प्रश्न संख्या 2 को देखो, सॉरी 4 को, प्रश्न संख्या 4 0 पॉइंट कितना 2x। देखो पॉइंटों में दे रखा है ना, या तो आप इसको सीधा लिख लो या क्या करो इसको भी 10 से गुणा कर दो। पीछे से 1 के बाद पॉइंट है ना, पीछे से 1 के बाद पॉइंट है, या तो इसको 10 से गुणा कर दो या सीधा रख के सीधा ही कर सकते हो। देखो सीधा कर लो भले, 0 प्लस 2x प्लस का 0.3y 0.2x 0.3y और बराबर में 1 पॉइंट कितना है 3, और ये आपका 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2 पॉइंट कितना है 3 है। हो गया। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण कितना मान लो 2 मान लो। सबसे पहले समीकरण 1 को ले लो, 10 से गुणा करके करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पॉइंट हटा के, नहीं सीधा कर लो। समीकरण नंबर किससे 1 से 0.2x प्लस 0.3y और बराबर 1.3। 0.2x को मैंने यहीं रख लिया, बाकी सारा उधर भेजो 1.3 और ये माइनस का क्या हो गया 0.3 क्या हो गया y हो गया। देखो आप 10 से गुणा कर लोगे थोड़ा इजी हो जाएगा, बाकी आप ऐसा कर सकते हो। ये हो गया, ये इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कौन से मान लेते हैं 2 नहीं सॉरी 2 तो हमारे पास पड़ी, इसको क्या मान लेते 3 मान लेते। समीकरण नंबर 3 का मान, हाँ इसको पूरा करो, इसको पूरा करो। 0.2x है ना, 0 कितना x है 2x है। तो देखो आप इसको 10 से गुणा करके कर लो, थोड़ा इजी रहेगा। इधर देखो इसको 10 से गुणा कर लो सीधा, इसको भी किससे गुणा कर लो 10 से, और इसको भी किससे गुणा कर लो 10 से गुणा कर लो। इधर देखो इसको भी किससे गुणा कर रहे हैं 10 से, और इसको भी किससे गुणा कर रहे हैं 10 से गुणा करके कर लो, सही रहेगा। ठीक है, इधर देखो 10 से गुणा करोगे ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा प्लस का 3y और ये हो जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा आपका 4x और प्लस का देखो वो तो उससे भी जाएगा, कैलकुलेशन में आप थोड़ी दिक्कत कर दोगे। तो देखो इसको ऐसे कर लो और ये प्लस का क्या हो गया 5y और बराबर ये कितना हो गया 23 हो गया। अब ये समीकरण कौन सी है 1 और ये कौन सी है हमारी 2। अब सबसे पहले समीकरण 1 लेंगे, समीकरण नंबर 1 से, किससे 1 से लिखो 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x को इधर ही छोड़ दो, बराबर में 13 पड़ा है, ये इधर ले जाओगे माइनस का क्या हो जाएगा 3y हो गया, 3y हो जाएगा। हमें 2x नहीं चाहिए, कितना x चाहिए 1। 13 माइनस 3y बट्टा 2 ये हो गया आपका x का मान। इसको आप समीकरण नंबर कितनी मान सकते हो 3 मान सकते हो। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, अब हम इस x का मान या समीकरण नंबर 3 का मान, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर 2 में रखो 4x प्लस का 5y बराबर 23 हो गया। अब देखो 4 का तो 4 लिखो, x की जगह ये लिखो 13 माइनस 3y और बट्टे कितने 2 और प्लस का कितना है 5y बराबर कितना है 23। इधर देखो ये 2 से कट गया कितना 2। अब देखो ये 13 दुए कितने हो गए 26 और माइनस का 3 दुए 6y प्लस का कितना 5y बराबर कितना आ गया 23 आ गया। अब देखो एक्स वाई का मान आता है क्या, चेक करो। देखो इधर देखो माइनस का 6y और प्लस का 5y घटाओगे तो माइनस का 1y बचेगा, माइनस का क्या बचेगा 1y बचेगा। और इधर बराबर में क्या पड़ा है 23, ये 26 उधर ले जाओ किसके हो जाएंगे माइनस के। तो ये माइनस का y बराबर ये माइनस के कितने बच गए, ये माइनस के बच गए आपके 3। तो माइनस से माइनस काट दो तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आपके उत्तर आ गया 3। अगर y बराबर 3 आ गया, अब आप निश्चित हो, अब आप इस y का मान समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख सकते हो।
किसी में भी रख सकते हो। अब मैं देखो 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में रख दो, पीछे वाले दोनों प्रश्नों में मैंने रख के बताया था। अब आप इसमें जिसमें बोलोगे उसमें रख देंगे। तो लिखो y का मान मैंने पहले ही बताया, जो समीकरण छोटी लगे उसमें रख देना। जैसे देखो 1 2 3 इसमें रख दो। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में किसी में भी रख लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। x बराबर 13 माइनस 3y बटे कितने हैं 2। इधर देखो तो ये x बराबर 13 का 13 माइनस का माइनस 3 का 3, y के स्थान पर क्या रख दो 3 रख दो, और बटे कितना है 13 सॉरी 2। तो 13 का 13 और 3 3 कितना 9, माइनस का 9 और बटे कितने 2। तो ये 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, और 4 बटे कितना करूँगा 2, 4 बटे क्या करूँगा 2। तो ये 2 से कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। y का मान कितना आया 3 और x का मान कितना आया 2। अब इन्हीं प्रश्न में आपको एक बात और समझा देता हूँ कि सर हमारा पहला मान y का नहीं आना चाहिए, x का आना चाहिए। तो आप क्या कर लो, y को आगे रख लो, y को क्या कर लो आगे रख लो, और x को उधर भेज दो। पहले x का मान आ जाएगा, फिर किसका आ जाएगा y का मान आ जाएगा। आया समझ में? तो आज के लिए इतना ही, उतारो इसे, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।